आप कह रहे हो कि मेरा माँ के साथ बहुत अच्छा संबंध था और माँ बेटी नहीं दोनों सहेली थे। और आप जब से आसाम गए और वहाँ से फिर वापस आए उसके बाद वो माँ को नहीं पा रही हो, या आपके साथ उनका जो भी अच्छा संबंध होना चाहिए माँ बेटी का वो सास बहू का जैसे हो गया। और दूसरा बिंदु ये कह रहे हो कि उस माँ को मैं ढूंढ के नहीं पा रही हूँ। देखो, ये द गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, एनालिटिक क्वेश्चन है। दो चीज़ होता है ज़िंदगी में। जब आदमी के जीवन में दशा अंतर्दशाएं परिवर्तन होते हैं तो आदमी के गुण धर्म व्यवहार स्वभाव में परिवर्तन होता है। ये एक नेचुरल एंड नैसर्गिक गुण धर्म है। ये हमारे पंडित जी हैं, मेरा फूफा का लड़का है, मेरा छोटा भाई है। आज से कितना साल हो गया मेरे कनेक्शन में हो? 12 साल हाँ, 12 ईयर में ये जब मेरे पास आया था और 5 साल 7 साल इसका व्यवहार मेरे प्रति जो था, एक स्टूडेंट का था, एक शिष्य का था, एक बहुत क्लोज, बहुत 2 थप्पड़ मार भी दें कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे साथ। मेरे को अगर कोई टेढ़ा मेढ़ा बोल देना तो रात को संबलपुर रेलवे स्टेशन में पुलिस के साथ भी भिड़ गया, एकदम मार देंगे, बाद में जेल देखेंगे बोलने वाला, इस एटीट्यूड में था। गधा का शादी उदी करा दी। अब क्या मैं वो आशा करूंगा क्या वो मेरे से ऐसा बिहेव करे? बुढ़िया आ गया तो उसका जो कनेक्शन ऑफ जो हमारे यहाँ नाभि से हम सबके साथ जुड़ित हैं, यहीं पर सब कुछ रिलेशन है। जब उसका लिंक उसका बीवी के साथ जुड़ गया, इसके लाइफ में कोई एक और आ गया, तो मैं उससे वो आशा और नहीं कर सकता, या उसका वो पैटर्न मेरे साथ नहीं रहेगा, क्योंकि उसका जो साइकोलॉजिकल फोकस है वहाँ चला गया। एनर्जी, द पार्ट ऑफ माइंड डाइवर्ट हुआ। वो उसका जो सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है वो अब आचार्य संजय नहीं है, उसका बुढ़िया है। नया नया मुंबई का लड्डू बड़ा मीठा लगेगा, 1 साल 1.5 साल के बाद लात उत पाने के बाद फिर आएगा, बोला पंडित जी सही हो गया, अब क्या करना है बताओ। ठीक है, तो अभी मुंबई का लड्डू है, रस निकल रहा है, पी रहा है, तब तक हम इससे ये आशा नहीं कर सकते। साथ में क्या हुआ, महाराज का बुद्ध का महादशा खत्म होके केतु का इन किया, खेत छुड़ाए खेत का गर्दन नहीं है, समझने वाला है नहीं, जो फाइनल है उसके हृदय में उसको अगर लात मार के भगा भी देना तो शाम को आके खड़ा रहेगा। फिर दूसरा दिन गाली उली दे दे, मुंह लटका एकदम, बातें नहीं करे। हम लोग के अंदर भी होता है, ठीक है। 5 दिन 7 दिन बात नहीं करे, आए तो देखे ही नहीं उसके तरफ, 5 दिन के बाद फिर आके खड़ा है। ये कंडीशन मेरा होता है इसके साथ। तेरा केतु का महादशा का खेल है, समझे ना। मेरे को कितना भी कुछ गलीज कर दे, हाँ, घूम फिर के ये फिर जाकर वहीं खड़े हो जाओगे। हम सोचते हैं कि हम यहाँ से निकल जाए। हाँ, अरे मेरे को पूछता नहीं और नहीं जाएंगे, है ना, है कि नहीं। यही विवेकानंद के साथ और रामकृष्ण परमहंस के साथ भी हुआ था। पंडित जी, ठीक है, आप तो चढ़ना पड़ते हैं, सब चीज पड़ता अब वहीं पर तो आ रहे हैं, आप बीच में टोक न दिए। है। मन क्या हमको बोला? हाँ, हम इसका जो एक ऐसा है ना, ये जो गाड़ी गैरेज में कब आता है, ये रुको रुको, पानी कब का होगा मुझे नहीं। ये सोशल बीमारी है, सामाजिक बीमारी, हम लोग सामाजिक प्राणी, पारिवारिक बीमारी है, फैमिली डिजीज। कभी कभार हमारा मन भी इधर उधर भटकता है, हमारे मन में भी गलत ख्याल आते हैं, गलत सोच आते हैं, और ये आना हर मनुष्य के जीवन में स्वाभाविक बात है। गलत फहमी होना स्वाभाविक बात है, आज होगा कल ठीक हो जाएगा, हर दिन नहीं। और हर एक गलत फहमी, सारा खेल ग्रहों के चलन, ग्रहों के गोचर के अनुसार ही होता है, और वो आने के बाद ठीक हो जाता है। अभी सोचो, इस समय मेष राशि, किसी को भी मेढ़ा को पकड़ो, मेष राशि राहु चल रहा है, हाँ, मेष राशि का राहु चल रहा है, गुरु चांडाल चल रहा है, दिमाग सारा उल्टा के पकड़ा है, ठीक है। आप सीधा भी बोलोगे ना तो उल्टा, कहा बोली, हमको ऐसा बोल दी। अच्छा, आप अपने बढ़िया भाव से, प्रेम भाव से बोल रहे हो, सामने वाला उल्टा समझे, तो वो एनर्जी का खेल है। और यहाँ जब आप अब इससे ट्रीटमेंट क्या करें, आपको समझाएंगे 3-4 घंटा, प्रवचन दें, काउंसलिंग करें, आपको वो मोटिवेशनल स्पीच ठोकें कि ऐसा है तैसा है, ऐसा करके उखाड़ दें, कितना भी दे दें, और ब्रह्मा को भी बुला लें कि हेलो ब्रह्मा जी कहाँ हो, तनी इधर आइए, तो ये इनका दिमाग बुखलाया हुआ है, तनी ठीक करना है, चलिए प्रवचन दीजिए, होगा नहीं। क्या चाहिए,
वो जो एनर्जी है उसको रिलीज डाउन करना, प्रशमन करना, शांत करना, इसी का नाम ग्रह शांति है। इसी का नाम जो भी जप तप पूजा पाठ हवन कीर्तन, यही एस्ट्रोथेरेपी है, चिकित्सा पद्धति है कि अभी आप 7 दिन ध्यान करोगे, जाप चलाओगे, माला करोगे और जो भी कष्ट है उसको झेलोगे और उसके बाद आप हवन करोगे। नाक से वो जितना सारा श्वास, आम का लकड़ी, 67 प्रकार का जड़ी बूटी अंदर जाएगा, केमिकल कॉम्बिनेशन चेंजेस होंगे, ब्लड में जितने प्रकार के शनि, राहु, केतु, कचड़ा, दोष, आरोप, उंगली दिखाना, वो खराब, हम अच्छा, वो ऐसा बोल दी, वो ऐसा कर दी, वो उसके लिए हमारा हृदय दर्द दे रहा है, उसके लिए हमको ऐसा, ये जितना सारा शब्द ही तो है, कष्ट ही तो है, ग्रह के रूप में पीड़ा ही तो है। तो जब आप इसको इस प्रकार के सामूहिक पूजा पाठ करते हो तो वो निवारण हो जाते हैं। ठीक है, आगे लोग अपने घर में बुला के, पंडित जी बुला के, कोई साल में 2 महीना में संक्रांति में सत्यनारायण कथा कर लिया, दान दक्षिणा कर लिया, कहीं चंडी पाठ करा लिया, कहीं रुद्र यज्ञ करा लिया, कोई त्रिनाथ मेला करा लिया, ये हमारा कल्चर था। धीरे धीरे ये सब छूट गया। जहाँ छूट गया वो कोई साल भर कभी कभार हुआ तो हुआ, नहीं तो नहीं हुआ। और हर एक साल ये लोग तीर्थाटन, बंगाली लोग इस कल्चर में बहुत आगे हैं, पैसा संभाल के रखता है कि हम 1 साल में घूमने जाएंगे। हम लोग नहीं गाँव घूमने जाते हैं, तीर्थाटन करने जाते थे। चलो घूमने के नाम पे भी साल में 1 बार 2 बार घूम घाम के आ जाते थे। ऋषिकेश चला गया, उत्तरकाशी चला गया, चाहे पूरी जगन्नाथ जी चले गए। उड़ीसा में आके जब भी देखो सारा बंगाली वहीं पर पड़ा रहेगा। तो सोचो, इतना सारा प्रॉब्लम होने के बावजूद भी तीर्थ सेवन, तीर्थाटन, जगन्नाथ माता रानी का दर्शन और स्थान परिवर्तन, इसमें अपने आप बहुत सारे मन बहल जाते हैं, ठीक हो जाता है। यही सब ट्रीटमेंट है। और किसका अगर ज़्यादा है तो फिर ये हमारा सेंटर है, थेरेपी सेंटर, हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल में आओगे, ये हमारा हॉस्पिटल है, अब यहाँ बोलोगे कि हमको तो अपना घर वाला सुविधा दे दो, तो फिर कौन सा हॉस्पिटल देगा भाई? वो अपेलो वाले देंगे, नहीं तो एम्स वाले देंगे आपको स्पेशल कॉटेज। फिर वो बोले बिल बनाएंगे आपको 3,25,000 7 दिन का है। अपेलो में, हमारे भुवनेश्वर अपेलो में स्पेशल कॉटेज, पूरा फैमिली सब वहाँ पर 5 स्टार वाला एकदम, वो आएगी एकदम एयर होस्टेस टाइप, हाफ पैंट पहन के लड़कियाँ एकदम, है कोल्ड ड्रिंक्स, अबे ट्रीटमेंट कर रहा है या कोल्ड ड्रिंक पिला रहा है, शाम को 1 पैक, ठीक है तो वो भी मिलता है, ठीक है। तो वो हाई फाई है, हम लोग लो फाई क्लिनिक वाले हैं भाई, ठीक है। जिस दिन हम भी लूटखोर बन जाएंगे उस दिन फिर आपको बिल कटवाना पड़ेगा, उधर 3 लाख का डिपॉजिट। फिर आप अंदर आओगे तो हवन नमन पूजा पाठ करवाएंगे। अरे बड़े बड़े पंडित इधर कुंडल उंडल पहना के, बड़ा बड़ा बटी होती लगा के, ऐसा करके बैठेंगे, हाई फाई पंडित लगा देंगे आपको। हाँ भाई, कौन सा पंडित चाहिए? बोला हमको सर स्पेशलिस्ट चाहिए। अच्छा स्पेशलिस्ट चाहिए, तो उनका अपॉइंटमेंट फीस तो 20,000 रुपया, 21,000 रुपया डालना पड़ेगा। अच्छा ठीक, नहीं हमको 500 रुपया पंडित चाहिए। ठीक है, 500 रुपया पंडित जा कर दे, ठीक है। तो ये सब नौटंकी नहीं करना चाहते हैं आप। सिंपल, आप जो भी आप दुख दर्द आप सुना रहे हो, मैं सुन रहा हूँ, आप बेफिक्र रहिए। आप यहाँ पर जब हवन इत्यादि करिए, कष्ट होगा मानता हूँ, आपका इच्छा मुताबिक खाना भी नहीं मिलेगा मानता हूँ। कोई खिला, ये उड़िया कभी खिला सकता है क्या बिहारी लोगों को लिट्टी? बट पॉसिबल है, जिंदगी पार कर देगा, लिट्टी नहीं बना सकता। और हम लिट्टी के भूखे, कोई बिहारी आता है तो बोलता ठीक, उसका फंसा है बेटा मुर्गा, लिट्टी खिलाएगा, इसे बनवाएंगे ठीक है। वो भी गोबर का गोईठे में बनाना पड़ेगा, आपका वो वाला नहीं, वो जो काला वाला चूल्हा में नहीं, लकड़ी का चूल्हा और गोबर का गोईठा में लिट्टी मिलेगा बेटा, बिहारी आया है ठीक है। तो हमारा लोभ है उधर, पंडित जी तो खाने पे लोभी ठीक है। लिट्टी में इतना पागल है कि बड़े दूर दूर जाते हैं। कोई बिहार से आता है, अभी आए तो बोले आ रहा है तो खाली हाथ नहीं आना, लिट्टियों बना के ले आना, ठीक खत्म हो गया। नहीं है किस्मत में। आप लहसुन प्याज नहीं खाते हैं? नहीं, लहसुन प्याज एकदम नहीं बिना खाता, लहसुन प्याज के भी बनता है। सावन के महीना में भी नहीं खाता हूँ। और जनरली देखो, ऐसा मेरा फिक्स रूल नहीं है, हम उनमें से नहीं है कि एकदम लगा दिया लठ मार एकदम भैंस के ऊपर लालू यादव। 99% नहीं खाते हैं। लेकिन सोचा आपका घर गए हैं, बोले पंडित जी दाल सब्जी है, क्या करें? बोला दे, हम प्याज लहसुन नहीं खाते, दिन का 2 बजे है। अब आपको बोले बिना प्याज लहसुन बना के दो, खुद से दोगे या दुखी से दोगे? हाँ तेरी, कहाँ फंस गया यार, अभी खा पी के अभी बैठे होते 2 मिनट फेसबुक देखे होते ही बेटा हमको बोल रहा है कि आप दाल बनाओ। पंडित जी हम तो दे देंगे ना, आप दे दोगे ठीक है, बट ना, हमें तो औसतन देखना है ना, सभी को लेके देखना है कि हर आदमी के, मैं भी उसके जगह में देखूंगा कि एक गृहिणी दिन भर खाना पीना करके सबको सेवा किए, अब पंडित जी पहुंचा और उसका तामझाम संभालो।
है ना। 99% हम लोग, मैं तो कथा करने जाता था सारा भारत, देखा हूँ लोगों का घर में बहुओं का क्या स्थिति है कि नहीं। तो उस कंडीशन पे बहुओं को कहा जाए कि पंडित जी आए हैं, बना चल बिना प्याज लहसुन का, इससे अच्छा तो भूखे रह जाए यार। तुम्हारा अशांति खाने से अच्छा है कि 2 लोटा पानी दे दो, 2 कप चाय दे दो, पी लेते हैं। नहीं पीते हैं चाय, लेकिन भूख मारना होता है तो जहर पी लेना पड़ता है। ये आदत देखो, हम लोग क्योंकि चारों तरफ घूम रहे हैं, जा रहे हैं, देश देख रहे हैं, तो हमें उस हिसाब में सेट होना पड़ेगा। यहाँ बोलेंगे हम तो राजीव दीक्षित के परम भक्त, जिंदगी में कभी चाय नहीं पिए, चाय नहीं पिएंगे, मर भूखे, कोई नहीं पूछेगा पानी आप, समझ में आ रहा है। तो अवस्था देख के, व्यवस्था, सिचुएशन देख के एडजस्टमेंट। तो किसी का घर गए हैं, उसका भी समस्या देखना पड़ेगा। नहीं समझ पाया, एक आचार्य, एक पंडित, एक ब्राह्मण, फिर किस बात का ब्राह्मण और पंडित हो गया? अगर तू उस परिवार का उसका समस्या को नहीं समझ पाया, फिर यू आर नॉट फिट फॉर दैट, यू आर नॉट ए डॉक्टर, यू आर नॉट ए आचार्य, यू आर नॉट ए एस्ट्रोलॉजर। आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। और उस अनुसार आप, मैं प्याज लहसुन नहीं खाता, मैं मांस मछली नहीं, अंडा खाता हूँ, और कहीं होता है तो नहीं खाता हूँ, मर भूखे, ठीक है। तो गए हैं, जैसे जगह गए, उस अवस्था में व्यवस्था करना पड़ेगा, है कि नहीं। उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। तो चलिए, ये था सारा बात कि आप टेंशन मत होइए। जो भी आपका, देखो साढ़े साथी होता है तो पति के प्रति उंगली दिखाना रहता है। पाप कर्तरी में आदमी का राशि लग्न, जैसे अभी मीन और कन्या वालों का परिस्थिति चल रहा है, पाप कर्तरी में है, दूसरे का दोष देखेंगे, अपने को बोलेंगे दूध का धुरा युधिष्ठिर महाप्रभु, और बाकी सब गधे, हम लोग पंडित, और ऐसे सोचते हैं। एक उसको दोष देगा, ये उसको दोष देगा, ये मेरा नहीं है, वो मेरा नहीं। आपके साथ क्या, मेरे साथ होता है। मैं बोल दिया ना, मेरा भाई वहाँ लड़का पंडित बैठा है, उसके साथ मेरा झगड़ा होता है। झगड़ा नहीं होगा, झगड़ा में तो प्यार है। झगड़ा है तब तक समझना प्यार है, जिस दिन झगड़ा खत्म हो गया ना, समझना और प्यार नहीं। सिर्फ झूठों करा जाता है। झगड़ा है तो समझना कि मेरे प्रति, उसके प्रति मेरे अंदर में विचार है, उसका मेरा लिए भला भाव है, एकदम है। जिस दिन झगड़ा खत्म हो गया तो उसे भी पता है कि क्या बोलेंगे तो ये झगड़ेगी, इसे इसलिए ना साइड में डिफेंस में चलो। उसको पता है कि क्या बोलेंगे तो ये गुस्साएगी, तो नहीं बोलेंगे। अब तो बढ़िया है कि पेट का सारा गर्दा निकाल के, ए तू खराब, वो बोलता है ए तू खराब, ए तू मेरे को प्यार नहीं करती है, ए तू मेरे को सास जैसे व्यवहार करती है, तू बेटी नहीं है, तू कचड़ी है। ठीक इसको हमको गुस्सा करता है ना, अब बोले को मन करता है। ऐसा है ना, बेटी बोल रही है कि मेरा माँ को ठीक करो, माँ बोल रही है कि बेटी को ठीक करो। आप इसके बारे में बोलिए जो बोला है। अच्छा, ये जानते हो, पहले से पत्थर का ऐसे होता ना, मसला उसला या बिरी उड़द को करते थे ना, चावल गेहूं को, है ना। वो तो कैसे हिलाएगा यार, ये जिस दिन हिल गया तो गाड़ी खत्म। उसको बोलते हैं एक्सेल इफेक्ट। आप जो गाड़ी चलता है ना, बीच में देखना, एक तो एक्सेल होता है, वो एक्सेल कभी नहीं घूमता है, वो ऐसे ही रहेगा, उसके ऊपर चक्का घूमता रहेगा, बेरिंग घूमता रहेगा। ठीक है, अगर ये एक्सेल जिस दिन घूमा, फिर समझ लो कि गाड़ी आदमी को फेंकेगा उठा के। ठीक है, तो ये जब तक नहीं घूमा है तो समझिए कि आपका मिशन ठीक चल रहा है, चक्का ठीक चल रहा है, लॉन्ग ड्राइव में जाओगे। याद रखना, जिस दिन बेरिंग घूमा उस दिन आप खत्म। ठीक है, अच्छा बात है पतिदेव का, ठीक है। यस 100% आदमी। देखो, हर एक समस्या के लिए अलग अलग दवाई है। क्या हम एलोपैथी का डॉक्टर हैं का? ठीक है, आपको सर्दी भी हुआ है तो एंटोटाइसिन खा लो, फिर आपको बुखार भी हुआ है तो ट्राप्सिल भी खा लो, आपको खांसी भी हुआ है तो ये भी खा लो, आपको सर दर्द दे रहा है तो ये एक तो दवाई। मतलब एक आदमी को एक 5-6 बीमारी हुआ है तो 10-20 को टेबलेट पिलवा दो और साथ में एक तो विटामिन भी लिख दो, ताकि 4-5 हज़ार का अच्छा मोटा बिल हो जाए, तो हमारा फायदा हो। बोलो तो ऐसे करा दे। नहीं ना। तो हमारे सूत्र क्या है, सभी रोगों का एक ही कारण है, सभी रोग एक ही जड़ से निकले हैं। ये जो रोग रूपक पेड़ आपको जो दिख रहा है कि ये, हाँ, ये पति के साथ झगड़ा, पत्नी के साथ झगड़ा, पड़ोसी के साथ झगड़ा, माँ के साथ पटरी नहीं है, बच्चा लोग मानता नहीं है, और पैसा बहुत खर्चा हो रहा है, इनकम नहीं आ रहा है, दरिद्र रोग हो गया है, मन में दुख लग रहा है, टेंशन है, दुखी हैं, पीड़ित हैं, आत्महत्या का प्रवृत्ति आ रहा है, भावना बहुत खराब चल रहा है। ये जितने फ्रूट्स देख रहे हो ना, ये वही से आया ना, पाप रूपक पेड़ का बीज का ये सब फल है। ठीक है, बोले पेड़ कहाँ है? बोला गीता में लिखा है, ऊर्ध्वमूलम अधः शाखा स्वस्थ प्राहुरव्ययम। बता दिया कि यही है, तुम ही हो वो पेड़, तुम्हारा बीज, कर्म रूपक बीज गाड़े थे, आज उसका फल मिल रहा है। आज तुम दुखी हो तो आज के लिए नहीं हो,
ग्रहों को दोष मत दो, तुम्हारा कर्म, और वो कर्म कहाँ से आए थे, फिर भाग्य और नवम से आया, दशम में कर्म हुआ, ग्रहों का कारण हुआ। तो उस कर्म रूपक पेड़ को दृढ़ेन छित्त्वा तथा पदम तत्परिमार्गितव्यम, तो उसको क्या करना है, काटना है। तो ये जो भी दुख, शोक, रोग, कष्ट, पीड़ा, चोर, चपेट, एक्सीडेंट, रोग, रिपु, ऋण, ध्वंस, प्रलय, बर्बाद, दरिद्रता, मान सम्मान हानि से लेके, यही तो है, और क्या गिनवा दिया ना पूरा 12 घर का दोष है। कहाँ से निकला, एक ही जगह से निकला, कर्म से। कर्म कहाँ से निकले, लग्न के नवम से, नवम से दशम का निकला। तो आप यहाँ क्या करने आए, बोले जब तब पूजा पाठ हवन कीर्तन मार्जन। आप पूछ रहे हो इसी में से सब ठीक हो जाएगा ना गुरुजी, का उत्तर आप ही बोलो, आप ही बोलो। नहीं तो फिर हम तैयार हैं यहाँ पंडित जी बनने के लिए। बोला क्या हुआ, सांस के साथ नहीं पट रही, अच्छा ठीक है, सांस के साथ नहीं पट रही, इंट्राक्यूनल के साथ 2 सेंट्राक्यूनल और बेक्टोटोरोजिन के साथ डाउटोमाइसिन डलाओ। अच्छा फिर क्या हुआ, पति सर चुप रहता है, अच्छा तो क्या चाहते हो, बोला उछल कूद करे, अच्छा बंदर काम करे, हाँ ठीक है, तो इसके लिए डेट्रोमाइसिन के साथ 2 डोज इंजेक्शन और 3 ठो सलाइन डाल दो और लगाओ उसको 1 ठो, ठीक है। फिर अच्छा और क्या प्रॉब्लम, बोला पैसा बहुत आता है, कहाँ चला जाता है पता नहीं, अच्छा ठीक है, दरिद्र दोष, ठीक है, इसके लिए ऐसा करो 3 डोज का बड़ा इलेक्शन और हार्ट का ऑपरेशन, सीधा सर्जरी मारो, ठोको एकदम, पाइप जांग से घुसाओ, हार्ट में निकलेगा और अंदर जाके 2-4 फोटो उठाएंगे, वीडियो बना के क्लाइंट को पकड़ा दो, लंबा बिल ले दो 3,25,000। अरे माई वो सब उल्लूपाथी में होता है, हम लोग उल्लूपाथी वाले नहीं है, नेचुरोपैथी वाले हैं, आयुर्वेद वाले हैं। हमें पता है कि सभी रोगों का कारण कफ वात पित्त, और ये कफ वात पित्त का जड़ हमारे कर्म, ठीक है। ये जितना गिनाया 6, 8, 12, 6 रोग रिपु ऋण, 8 चोर चपेट एक्सीडेंट मृत्यु तुल्य पीड़ा, 12 ध्वंस प्रलय बर्बाद, हॉस्पिटल जेल, मान सम्मान हानि, धन हानि, प्राण पीड़ा, इतना ही मेन चीज है। इसमें से बाकी सब जड़ उड़ निकलते हैं, बच्चा कच्चा, उसका बच्चा निकलता है। जिंदगी इतना ही है, काहे टेंशन, इससे बाहर नहीं जा सकते, इससे बाहर जाना ही नहीं है। किसी का ज़्यादा हो जाएगा तो फिर वो जर्मन में ऑस्वेट कैंप और वो जर्मन सबको लेके गैस चैम्बर में भर के मरेगा, ठीक है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। या फिर जर्मन में वो गटर के अंदर 14 महीना रहोगे, कल वीडियो बना के दिया हूँ, 14 महीना गटर के अंदर, वर्ल्ड वॉर 3 वाला वीडियो देख लो, ठीक है ना। तो वो ज़्यादा दंड है तो उसका रिकवरी होगा, नहीं तो बालेश्वर का ट्रेन एक्सीडेंट में सब चपाट, किसी का टांग उधर घूमता रहेगा, वो इधर बैठा रहेगा, किसी का हाथ उधर रहेगा, बोला मेरा हाथ का, बोला वहाँ है सर मेरा हाथ, लेके आइए, ठीक है, आँख निकल के बाहर घूम रहा है, क्या करें, कर्मदोष, कर्मदोष। घर के सामने खड़े हो, घर तहस नहस होके जा रहा है, बच्चा घर के ऊपर देते तेलते जा रहा है, जलजला हो गया। मतलब फुल कंसंट्रेशन करते हैं 5 सैटरडे तक हम लोग कि जाप कर ले, तो रुद्राभिषेक फिर कल नहीं करते हैं, नहीं लास्ट में होगा, सैटरडे के दिन ही कर लेते हैं, हाँ ज़्यादा बेस्ट है। जी जी लास्ट में होगा, इतना पाप कर, ठीक है, नहीं आप पाप कोई नहीं पाप किया, नहीं ना, मैंने पाप नहीं है, जाप करना है, पाप नहीं, जाप करो पाप दूर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग तो को फाइनली हम लोग कर रहे हैं रुद्राभिषेक ही, उसके पहले क्वांटिटी अमाउंट में जाप करेंगे, हाँ ये पूरा आपके साथ हवन करना, दशमांश हवन करना है डेली का, शाम का टाइम, प्रोसेस तो अभी आप बताएंगे, वो प्रोसेस है, हम मैं बताऊंगा, वो भी है, आपको गाइड करेगा, उसका चिंता नहीं है। और एक बार अग्निस्थापन हो गया, दिया जल गया, तो फिर करते रहो। अभी आप जाओगे ना, बड़े सारे शिव मंदिर जितने सारे हम लोग का उड़ीसा में है, या आपके महादेव साल, बाबा धाम, घोघर धाम, व्यास, यहाँ पर हम लोग का बहुत बड़ा शैवपीठ है, व्यासदेव, जहाँ पर व्यासदेव लिखे थे वो है, माता दी वैष्णो देवी का टेम्पल यहाँ पर है। पीछे चले जाओगे तो बिहार झारखंड में आता है महादेव साल, इधर 30 किलोमीटर आगे जाओगे तो हमारा घोघर धाम, और सबसे महान जहाँ पर घोघर धाम, देवघर तो उधर रह गया, 180 किलोमीटर, और यहाँ से 60 किलोमीटर दूर में सबसे बड़ा यहाँ का प्रमुख शिवालय है बाणेश्वर धाम, हाँ, जहाँ पर 2 लिंग, मतलब हर पार्वती का 2 लिंग एक साथ निकला हुआ है, और सबसे पुरातन मंदिर है, सबसे पुरातन, राजा राजुड़ा से, मतलब समथिंग 1300-1400 साल पुराना। और वहाँ जिसका असंभव रोग हो, जिसका उल्लूपाथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, नेचुरोपैथ, पंचगव्य सब फेल है,
या जिसका जीवन का अभिष्ट सिद्धि नहीं हो रहा है, बेटा पेचा नहीं हो रहा है, बांझ होके पड़ा हुआ है, या गरीबी दरिद्रता या ऐसा रोग जिसको कोई नहीं पकड़ पा रहा है, वहाँ पर आदमी लोग 21 दिन 45 दिन जो जितना दिन तक समाधान नहीं मिला, पकड़ लो आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आप एस्ट्रोलॉजी में नहीं पा रहे हो, तंत्र विद्या में नहीं पा रहे हो, न्यूमरोलॉजी में नहीं पा रहे हो, टैरो कार्ड में भी नहीं पा रहे हो, कहीं नहीं मिल रहा है, समाधान नहीं हो रहा है, तो वहाँ जाके आदमी लोग अधिया पड़ता। अधिया माने समझते हो? अधिया माने वहाँ जाके पड़े रहोगे और जप करोगे, तप करोगे, हवन करोगे, वहाँ से जो मिलेगा निर्माल्य खाओगे, वही जो भोग मिलेगा उतना खा के पड़े रहना है। इसको बोलते हैं अधिया पड़ना, शरण जाना, पड़े रहते हैं। और जिस दिन भोलेनाथ का दया हुआ आपको आदेश मिल जाएगा कि नीचे जाओगे, एक तो मेंढक रहेगा, मेंढक को खा लेना, वो मेंढक केला बन जाएगा। सत्य घटना है वहाँ सारे। बच्चे हो जाएंगे। हाँ एकदम, आज तक फेलियर नहीं हुआ वो मंदिर में। बाणेश्वर धाम, बाणासुर देवता, बाणासुर उसको ला के रखा, फिर उसको पेशाब लगा तो पेशाब करने लगा, बाणासुर वहीं रह गए नहीं, तो वो बाणासुर धाम है। ठीक है, तो वहाँ का ये किंवदंती कथा है वहाँ भी। लेकिन अभी वहाँ आपको घुसने के मतलब रुद्राभिषेक के लिए 2-3 घंटा अंदर मिलेगा नहीं, तो वहाँ पर भी जाओगे, जितना शिवालय है कहीं भी आप चले जाओ, मैं जितना शिवालय यहाँ से 70, 60, 50, 10, 20 किलोमीटर के अंदर बताया, ऐसे भी शिव मंदिर है। देवगांव शिव मंदिर पश्चिम दिशा में उसका द्वार है, पश्चिम मुखा शिव भोलेनाथ है। ठीक है, हमारा इष्ट देवी वहीं पर प्रतिष्ठापित है, कुल देवी वहाँ पर, भैरवी का भी वहाँ प्रत्यक्ष चीज़। तो अभी जाके देखोगे तो कोई 1-1 महीना से पड़ा रहेगा। अभी 2-2 महीना श्रावण तक एक तो कंबल ले लिया, बाबा बन गया, और कुछ लोग गंजा उंजा ला के एकदम भोलेनाथ बोल बम शुरू कर दिया, बैठे रहे पड़े 1-2 महीना तक वहाँ पड़ा रहेगा। और फिर उनको जिस दिन वो उनको शिव भोले का आदेश मिला वो ठीक हो जाते थे। एक समय में मेरा पिताजी भी गए थे, 45 दिन वहाँ उनका अनुष्ठान था। कोई पैसा वैसा कोई डिमांड करने वाला नहीं, प्रसाद खाना मिल गया, फ्री में भी मुफ्त में भी लंगर खा लेते। मैं मना करता हूँ लंगर मुफ्त का मत खाओ, दंड लग जाएगा। ठीक है, आपका पुण्य उसको मिल जाएगा, काहे खाओ, अपने मेहनत से खा लो, पैसा कमाओ किसके लिए। तो ऐसा व्यवस्था है। तो आप इस श्रावण महीना में और ये जो चतुर्मास इत्यादि में आप एक गाइड के द्वारा आप अपना साधना अनुष्ठान करोगे, जितना करें उतना पाए। और ज़्यादा टेंशन हो ऐसा नहीं है कि एकदम आए हो तो एकदम बांध के रस्सी उसी बांध के कंसंट्रेशन कैंप नहीं, मुड़ुआ जाओ, माता जी घूम के आओ, वेद व्यास धाम घूम के आओ, तीर्थाटन करके आओ। वहाँ पर आपका बिहार से अग्नि बाबा भी लटके हुए हैं, उनका भी साधना आश्रम वगैरह देख के आओ। पंडित जी के यहाँ आए थे बोलने से आपका लिट्टी बाटी भी व्यवस्था कर, ज़्यादा लिट्टी बाटी खाने का इच्छा होता है ना तो वहीं चले जाते हैं अग्नि बाबा के पास। ठीक है, कई साल से अग्नि धुनी रमा के रखे हैं, गुरुकुल है गौशाला, हाँ वेद व्यास धाम में है। यहाँ से 22 किलोमीटर, ज़्यादा दूर नहीं। बस भी है तो एसी बस तो चारों तरफ हो गया, टेंशन का विषय नहीं। तो पूरा घूमिए, एंजॉयमेंट करिए, सुबह ध्यान करिए, दोपहर को ध्यान करिए, शाम को हवन करिए। ठीक है, या फिर सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग वो पंडित जी आके आपके लिए हवन एक बार अग्नि स्थापना कर दिया तो फिर किसी का जरूरत नहीं, आप अपने करते रहिए। और साथ में तो गबरू जवान लेके भी आए हैं, लकड़ी उकड़ी कटवा उठवा के आग में डालो, करते रहो। ठीक है ना, तो फिर का एक बिहारी 100 पे भारी, बिहारी होना भाई। हाँ, तो 100 पे भारी तो का टेंशन अपने को। ये प्रोसेस स्टार्ट कर लें। हाँ, ऑन एन एवरेज एक्सपेंसेस कितना आएगा ये अगर बता देंगे तो हम उसका ये एक्सपेंसेसुआ का बात हमरे को मत कहिए, कैश निकालना। वही केसुआ का तो बात कह रहे हैं हम। देखो ऐसा है ना, मैं कहा बोला, हाँ हम वो पंडित है ना कि हमको 54 भी देंगे तो भी काम कर देंगे और 4 लाख देंगे तो भी काम कर देंगे। हम दक्षिणा का बात नहीं पूछ रहे। ना वो पैसा का नहीं बात कर रहे हैं, खर्चाई का बात कर रहे हैं। हाँ। देखिए आपको 7 दिन का हवन करना है। अभी आप मंत्र जाप में कितना हवन में घी डालोगे ये आपका भाव भक्ति है। आप बोलोगे कि हम ऐसा करते हैं ना, 1-1 बूंद डालते हैं, भोलेनाथ मना करेंगे का? हमको ज़्यादा दो बोलेंगे, बे का दे रहा है, बे आधा दे रहा है का? भोलेनाथ को इतना दे दो खुश। अच्छा, हवन सामग्री होता है साकल योग, अभी आप इसके साथ जाओगे, आप तो देखे नहीं हो ना, मार्केटिंग करवाएगा, जाके आपको पहुंचा देगा, आप खरीद लेना, या तो उसको पैसा दे देंगे, बुलाएगा, आपका मर्जी। वो साकल्य है 100 कितना 110 रुपया किलो। तो आप बोलोगे ना कि 1-1 गो देंगे ऐसे फेंक के, हाँ 1-1 पीस देंगे, तो भी भोलेनाथ बोलेगा अबे ठग रहा है मेरे को। तो अब रूल क्या है ये आप सुने तो, ये 3 गो उंगली में जितना पकड़वाता है उतना डालना है अग्नि में, है ना। तो ये आपका है।
चलिए मतलब ये सब निकाल लेंगे अब ऑनलाइन। चटाई खरीदना है, छवनी खरीदना है, घी खरीदना तो है। हमरा को पूछेंगे कि कितना रुपया आप खरीदो ना, सोने का सोने वाला खरीदो, चांदी वाला खरीदो, कौन मना करता है? और 10 रुपया में भी मिलता है, 200 रुपया में मिलता है ना। तो चलिए ठीक है, ये चर्चा खत्म। हाँ, अरे यही लंबा लंबा हॉल है ना, कौन पैसा मांग रहा है आपको यहाँ से? काहे टेंशन हो रहे हैं? फैन है 2 गो और 2 खटिया है, दिक्कत होगा ठीक है। तुमको? कौची दिक्कत होगा? ये झटपट माँ बेटी का रहेगा, वो कभी ख़त्म नहीं होगा, हर जगह में होता है, ठीक है ना। और दूसरा, अगर आपको पर्सनल रूम वगैरह चाहिए तो 2 रूम है, लेकिन वहाँ नीचे सोना पड़ेगा, खटिया जुगाड़ नहीं हुआ है। फैन वगैरह है, लेटरिन बाथरूम अटैच बाई शायद सब है, अगर ठीक है। होगा तो देख लेते हैं।